बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा सीव यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे स्किप करके मत देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पेनिश आमलेट बना रही हूँ। तो स्पेनिश आमलेट बनाने के लिए यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ के जो है वो अनियन लिए हैं और पोटैटोज़ लिए हैं। यहाँ पर मैं 2 पोटैटोज़ लिए थे और उन्हें मैंने जो है वो चंक्स में उनकी कटिंग कर ली है। तो ज़्यादा ना आपने इन्हें बारीक काटना है और ना ज़्यादा मोटा आपने काटना है। तो ज़्यादा बारीक काटेंगे तो ये थोड़े से वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमने इन्हें क्रिस्पी नहीं रखना है, सॉफ्ट ही रखना है। तो बस इस तरह के आपने इनकी कटिंग करनी है। और अंडे मैंने यहाँ पर 5 अंडे लिए हैं। 5 एग्स आपने लेने हैं और ये एक आपने पैन लेना है और पैन के अंदर आपने जो है वो प्याज डाल लेनी है और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन यहाँ पर मैंने 8 टेबलस्पून ऑयल डाला है। और इसे अब रख देंगे चूल्हे के ऊपर और इसे हल्का सा हमने फ्राई करना है। किचन में थोड़ा सा लाइट का मसला है और ये लाइट जो है इसका बटन जो है वो ख़राब हुआ हुआ है। इसकी लाइट जो है वो सीधी ऊपर चूल्हे तक आती है। तो बटन बस ख़राब है, सुस्ती की वजह से बटन सही नहीं हो रहा है। डेली मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, जब मैं रेसिपी बनाने लगती हूँ तो इनसे कहती हूँ कि ये बटन आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं और ये बटन ठीक करवा लें। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे, बस आपने हल्का सा इसे फ्राई करके फिर इसके अंदर आपने डाल देने हैं आलू। और अब ये जो अंडे थे, अंडों के अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डाला है। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। साल्ट इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और ये ग्रीन चिली है और ग्रीन चिली को मैंने चॉपर के अंदर बिल्कुल बारीक कर लिया है। तो ये तकरीबन 5-6 ग्रीन चिली होंगी जिन्हें मैंने चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली। तो ये क्रश्ड है। दादर जो है वो सिर्फ मिर्चें हैं तो वो मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। और अब मैं पाउडर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर। तो वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और ये हमारे आलू और प्याज, बस आलू को हमने गलने का इसका इंतज़ार करना है। जब ये गल जाएंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, और ये भी रेडी हो चुका है और मैंने उसे विस्कर से अच्छी तरह विस्क कर लिया। अब ये जो आलू और प्याज हैं वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ऑयल भी इसी के अंदर ही शामिल होगा। आपने थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना है। और अब इसी पैन के अंदर मैं ऑयल इसके अंदर हल्का सा लगा हुआ है और मैंने ऑयल इसके अंदर शामिल नहीं किया है। और बस उसी के अंदर ये जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और एजिस से हम इसे टुगेदर कर लेंगे। इसकी शेप अच्छी से इसकी शेप ले आएंगे। गोल शेप हमने इसकी ले आनी है। किनारों से आप इसको एक सा कर लें। इसे मैंने कवर करके रख दिया था। आप एक स्क्यूअर लें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अंदर से ये जो है वो इसका मिक्सचर जो है वो पक चुका है कि अभी जो है वो नहीं पका। तो अब एक हमने प्लेट लेनी है और प्लेट से मैंने इसको जो है वो इसको पलट लिया है। तो आपने पैन के ऊपर प्लेट को रखना है तो इजीली ये जो है वो आराम से ही पलट जाता है। बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती है। बस आप उसके ऊपर प्लेट रख दें और प्लेट से वो। और ये हमारा जी स्पेनिश आमलेट रेडी है। और दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें, ये इसकी बैक साइड है और वो राइट साइड है। और दोनों तरफ से देखिए कितना इसका अच्छा कलर आया है। और अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारे सालिया करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब मुसलमानों का 5 वक्त का नमाजी बनाए और डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।